मॉर्निंग टू ऑल। आज फेरोमोन्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने लिंक डाल दिया है। जो लोग देखे हैं तो ठीक, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पर जाके उसको सर्च करें। पार्ट 1 कंप्लीट होने पर ही पार्ट 2 समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स ये पार्ट 2 है। पूरे टॉपिक जान लेने के बाद इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें मैंने देने की कोशिश किया है। तो 4 टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स होता है। नंबर 1 रिलीजर्स फेरोमोन्स। रिलीजर्स, रिलीज से बना है ये लिंक टू सेक्सुअल अट्रैक्शन। मतलब जैसे ही इसको इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस किया जाता है या डाला जाता है या रिलीज किया जाता है तो ये क्विक रिस्पांस देता है और ये एक रैपिड एंड रिलायबल रिस्पांस देता है और फौरन रिस्पांस देता है। जैसे इन्वायरमेंट में आप ये रिलीजर फेरोमोन्स रिलीज करने के बाद फीमेल अगर रिलीज किया है तो मेल को पहुंच जाता है, मेल वहां से दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो ये है रिलीजर्स फेरोमोन्स। दूसरा है प्राइमर फेरोमोन्स। ये गिव्स रिस्पॉन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी ये जो लंबा टाइम लेता है। दे इन्फ्लुएंस, ये इन चीजों को प्रभावित करता है। डेवलपमेंट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन फिजियोलॉजी, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, प्यूबर्टी, मंथली जो मासिक धर्म होता है, और प्यूबर्टी जो जवानी होती है, और सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और इसीलिए ये लॉन्ग टाइम पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। तीसरा है सिग्नल फेरोमोन्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे डिफेंस में या कोई दुश्मन आ गया तो जो फैमिली का मेंबर्स होता है इसके अंदर एक किस्म का फेरोमोन्स निकलता है, वो तुरंत इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। उसको परसीव करने के बाद उस स्पेसीज के जो बाकी मेंबर्स हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो होशियार होकर के अपना प्रिकॉशन ले लेते हैं। और दूसरी बात यह है, यही प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो ये हुआ। दूसरी बात यह है कि मदर एबल टू रिकॉग्नाइज हर न्यू बॉर्न बाई सेंट, मतलब जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त चूंकि उसका मॉर्फोलॉजी वगैरह बढ़िया से नहीं होता है, इसलिए उससे एक सेंट निकलता है, खुशबू या बदबू जो भी हो, और उसकी वजह से माँ पहचान पाती है कि ये मेरा बच्चा है। इट गिव्स जेनेटिक ऑर्डर प्रिंट। यहाँ ऑर्डर का स्पेलिंग गलत नहीं है, इसका भी भाई महक देता है, मतलब ये एक किस्म का जेनेटिक देता है ताकि कि पता चलता है कि ये फला स्पेसीज का है या ये फला स्पेसीज का है। चौथा टाइप है मॉड्यूलेटर फेरोमोन्स। मॉड्यूलेटर जैसा वर्ड पता लगता है कि ये मॉड्यूलेट करता है, एक दूसरे में चेंजिंग करता है। जैसे अल्टर या सिंक्रोनाइज बॉडी फंक्शंस, मतलब बॉडी फंक्शन को चाहे तो अल्टर कर देगा या उसको नॉर्मल वे में ला करके रख देगा। यूजुअली फाउंड इन स्वेट, यानी पसीना में ज्यादातर ये पाया जाता है। और दूसरी बात, मे अफेक्ट फीमेल मंथली साइकिल्स, और एक्सपेरिमेंटली सीन दैट, प्रायोगिकली ये देखा गया है कि जब इसको अपर लिप ऑफ फीमेल्स, यानी फीमेल के ऊपर अपर लिप में डाला जाता है तो फीमेल जो है लेस टेंस होती है और ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स है। इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसीलिए आप एक बहुत कम टाइम के लिए मैंने इसको दिया है, इसको आप लोग पढ़ें। अब रही सवाल कि फेरोमोन्स और हार्मोन्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और छोटे या 2 नंबर के मार्क्स में या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फेरोमोन्स, तो पहले हमने कुछ पॉइंट्स फेरोमोन्स का लिखा है और मैक्सिमली उसी का अपोजिट हमने हार्मोन्स का पॉइंट्स लिखा है। चूंकि टेबुलर फॉर्म में इसको लिखना चाहिए, यानी इस तरह से एक तरफ फेरोमोन्स
दूसरी तरफ हार्मोन्स। तो यहाँ हमने दूसरी वजह से कोशिश किया है कि टाइम थोड़ा कम लगे, आप लोग टेबुलर फॉर्म में इसको लिखिए। फेरोमोन्स एक्ट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, बॉडी के जरिए तो ये सेक्रीट होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। ये उसी एनिमल के अंदर काम नहीं करता है, ये उस एनिमल के फैमिली के दूसरे मेंबर को अफेक्ट करता है। इसी को मैंने लिखा है एक्ट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, यानी उस जो एनिमल सेक्रीट किया, जो एनिमल रिलीज किया, जो एनिमल उत्सर्जित किया, उस एनिमल में वो एक्शन नहीं दिखाएगा, वो उसी एनिमल के दूसरे मेंबर्स में दिखाएगा। सिंगल टाइप एंड डू नॉट डू मैनी फंक्शंस इन द बॉडी, मतलब ये एक ही किस्म का होता है, लेकिन ये नहीं कि बहुत तरह के फंक्शंस को दिखाता है। एक्ट्स एज मैसेंजर टू अट्रैक्ट द अदर इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज, ये एक मैसेंजर का काम करता है, ताकि जिससे कि उस स्पेसीज के दूसरे इंडिविजुअल जो है वो अट्रैक्ट होकर के आ जाए। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। दे आर रिलीज्ड इनटू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैंने पहले ही बता दिया। दे ट्रिगर बिहेवियर और डेवलपमेंट प्रोसेस व्हेन परसीव्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। मान लिया कि ए से एक केमिकल ए निकला और इस केमिकल को बी सूंघा या बी से टच हुआ, तो बी के डेवलपमेंटल प्रोसेस को ए को अफेक्ट करेगा, ना कि ये केमिकल ए को अफेक्ट करेगा, और ये सी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सी इसके फैमिली के अंदर नहीं आता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बी एंड सी दूसरा एनिमल है, ए एनिमल ने एक केमिकल सेक्रीट किया जिसको मैंने ए लिखा, तो ये केमिकल बी को अफेक्ट करेगा, सी को नहीं करेगा। सी को क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सी इसके मेंबर नहीं है। तो खत्म कहानी। अब बी को करेगा अफेक्ट, तो वही चीज मैंने लिखा है, दे ट्रिगर बिहेवियर और डेवलपमेंट प्रोसेस व्हेन परसीव्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जब वो रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में, तो उसी फैमिली के जब दूसरे मेंबर्स उसको परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, तब ये अफेक्ट करता है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, एक्ट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, वहां मैंने आउटसाइड लिखा, यहाँ इनसाइड है। वहां सिंगल टाइप ऑफ एक्शन है, यहाँ मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन है। दे आर प्रोडक्ट ऑफ, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। दे आर ट्रिगर्ड ड्यू टू बायोलॉजिकल चेंज इनटू बॉडी। और वहां पर क्या था कि वो जो ट्रिगर होता है वो बिहेवियरल चेंज पर होता था, लेकिन यहाँ पर जो है जब बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल चेंज होगा तब ये ट्रिगर अप होगा, तब ये रिलीज होगा, तब ये अपना एक्शन दिखाएगा। ये था टाइप्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन फेरोमोन्स एंड हार्मोन्स। ये पार्ट 2 है और पार्ट 3 अगले दिन। थैंक यू।